हरियाणा की मिट्टी में जन्मे, गुरुग्राम की धूल में पले बड़े और राजनीति के गलियारों में अपने जमीनी अनुभव से निखरते राव नरबीर सिंह आज केवल एक राजनेता नहीं, वो एक पीढ़ी की सोच, एक विरासत की गरिमा और एक राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक बन चुके हैं। वो उन बिरले राजनेताओं में से हैं जिनकी यात्रा केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी हर भूमिका सामाजिक चेतना, प्रशासनिक सूझबूझ और जनसेवा की गहराइयों से जुड़ी हुई है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। राव नरबीर सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1961 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हुआ। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे राव साहब का राजनीतिक खून उनकी रगों में बहता रहा। उनके दादा श्री मोहर सिंह यादव भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले 1942 में पंजाब राज्य के विधान परिषद एमएलसी सदस्य रहे थे। वहीं उनके पिता महावीर सिंह यादव स्वयं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। राजनीति उनके लिए कोई नया क्षेत्र नहीं था, यह तो मानो उनके संस्कारों में घुली हुई थी। गांव गैरतपुर बस के सरपंच से लेकर राज्य के सबसे कम उम्र के गृह मंत्री बनने तक की उनकी यात्रा उनके भीतर नेतृत्व की जन्मजात क्षमता और जनता के साथ आत्मीय संबंध का परिणाम है। सियासत में पहला कदम गांव से विधानसभा तक। राजनीतिक करियर की शुरुआत एकदम स्थानीय स्तर से हुई। 1982 में वे गुरुग्राम के केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक बने। अगले साल 1983 में उन्होंने गांव गैरतपुर बस के सरपंच पद की शपथ ली। 1984 में वे सोना की मंडी समिति के चेयरमैन बने और यहीं से शुरू हुई उनकी प्रशासनिक समझदारी की परख। 1987 का साल राव साहब के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। उस वर्ष उन्होंने लोकराज पार्टी लोकदल की टिकट पर जूतसाना विधानसभा सीट से जीत हासिल की और महज 26 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में गृह मंत्री बन गए। इस आयु में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना भारत के राजनीतिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। इस कम उम्र में जहां आम युवा करियर की शुरुआत करते हैं, वहां राव नरबीर सिंह कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राजनीति का उतार चढ़ाव, अनुभवों से निखरा नेतृत्व। हरियाणा की राजनीति एक प्रयोगशाला की तरह रही है, जहां विचारधाराओं का मेल और टकराव हमेशा होता रहा है। राव नरबीर ने भी विभिन्न दलों के साथ जुड़कर काम किया। उन्होंने कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस और अंत भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने राजनीतिक कद को लगातार ऊंचा किया। 1991 में कांग्रेस के टिकट पर सालाबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर सोना से विधायक बने और राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति, परिवहन, सहकारिता और खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला। इस कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया। 2000 में बीएसपी से चुनाव लड़ा, फिर 2005 में भाजपा से और 2009 में लोकसभा का चुनाव हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर गुरुग्राम से लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन राव साहब उन नेताओं में से हैं जो हार से घबराते नहीं, सीखते हैं। 2014 की वापसी भारतीय जनता पार्टी भरोसेमंद चेहरा। 2014 का साल हरियाणा की राजनीति में भाजपा के लिए निर्णायक रहा और राव नरबीर सिंह के लिए पुनर्जन्म जैसा। उन्होंने बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में 2 अहम मंत्रालय, लोक निर्माण और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन मंत्रालयों के जरिए उन्होंने हरियाणा की आधारभूत संरचना को एक नई दिशा दी। सड़कों का जाल, गांव-गांव तक स्वच्छ जल पहुंचाना, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास का संतुलन, इन सब में उनकी नीतियों की छाप स्पष्ट दिखती है। उनका मंत्र था, विकास ऐसा हो जो दिखे भी और टिके भी। 2024 की नई पारी वन एवं पर्यावरण मंत्री और उद्योग विभाग के अध्यक्ष। 2024 के विधानसभा चुनाव में राव नरबीर सिंह ने एक बार फिर बादशाहपुर से जीत दर्ज की। इस बार उन्हें हरियाणा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और उद्योग विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राव साहब एक बार फिर नीति निर्धारण की दूरी बन गए। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में उनकी भूमिका केवल कागजी नहीं है,
उन्होंने प्रदेश में हरित पत्तियों के विस्तार, नदियों और जल स्रोत की सफाई और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की। वहीं उद्योग विभाग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हरियाणा को निवेश के लिए आकर्षक राज्य बनाने की दिशा में कई योजनाओं को गति दी। राजनीति से परे समाज सेवा और शिक्षा के प्रति समर्पण। राजनीति के शिखर पर होने के बावजूद राव नरबीर सिंह का दिल जड़ों से जुड़ा है। 2014 से वे राव मनोहर सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन बहरामपुर के चेयरमैन भी हैं, जहां युवाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य हो रहा है। शिक्षा उनके लिए केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का अस्त्र है। हरियाणा की राजनीतिक जमीन पर राव नरबीर सिंह का नाम केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले समय की संभावनाओं की भी झलक है। वो एक ऐसे नेता है जो आज भी हर गांव, हर कस्बे, हर मतदाता की आवाज को सुनते हैं, समझते हैं और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। भविष्य चाहे जो भी मोड़ ले, इतना तय है कि हरियाणा की राजनीति में जब जब जनसेवा, निष्ठा और विकास की बात होगी, राव नरबीर सिंह का नाम उसमें अवश्य लिया जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मैंने मुझसे कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।